संहार के मेरी कुंज विहारिन बार, और न ऐसो कर सके अपने न को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परशों पद सुखदान। जो विगिरेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ अपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवना नगत तुम्हारे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरास विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपनान्नतु याति मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास तुम्य। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखूं। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निस जोस। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलवल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार। निर्वनित विहार पूर्ण परम प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वश्री बांके बिहारी हरिंजू। श्रीधाम वृंदावन संजू। आचार्य जन गुरु जन रसिक जन प्रेमी जन श्री हरदास श्री हरदास। प्रेमी जनों, आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज जिनकी वाणी भी चल रही है और भी प्रसंग चल रहे हैं। वाणी के भी अलावा अष्टादश सिद्धांत का भी रहस्य कुछ और जैसे वो प्रेरणा करें। ये बड़े अद्भुत आचार्य हैं श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज। आज से इनका उत्सव 24
7/2025 ये आज गुरुवार है। आज से उत्सव प्रारंभ है। चार दिन का उत्सव है। 27 तारीख को पूर्ण होगा। रोजाना सायंकाल 6 बजे से समाज, और 27 तारीख को जो हरियाली तीज है उस दिन, और बिहारिंद्र जी महाराज का मुख्य प्राकट उत्सव है, उस दिन 9 बजे समाज प्रारंभ हो जाएगी और करीब 10:30 बजे 11 बजे प्रसादी और बधाई गायन होगा। और 27 तारीख को सायंकाल करीब 6 बजे से ही झूला के पद बड़े मधुर मधुर, हिंडोरे अब झूलन आई नई ऋतु सावन तीज सुहाई, झूला के पद गायन। हिंडोरे का कीलमाल जी में 88वां पद, 88। हिंडोरे अब झूलत लाल दिन दूल्हा दुल्हन बिहारिन देखो री ललना, गौर श्याम छवि अति दुत भो भांति बलना, नीलांबर पीतांबर अंचल चलत ध्वजा फहरात कलना, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी बिहारिन अब चलना। ये अविचल प्रेम बिहारी बिहारिन का कभी हिंडोरे के रूप में है, कभी वसंत के रूप में है, कभी होली के रूप में है। ये नित्य बसंत तीज है, नित्य बसंत तीज है। जैसे 27 तारीख की तीज है पावस ऋतु की, तो नित्य केली में बिहारी बिहारिन के नित्य सुख में सदा ही बसंत है, सदा ही तीज है और सदा ही होली है। दिंडप ताल बजावत गावत भरत पर छिन छिन होली, 19वां पद। तो ये जितनी भी ऋतुओं का वर्णन होता है, अंतरंग भाव देश में ऋतु का मतलब नया नया बिहारी बिहारिन का प्रेम, ऋतु का मतलब रति, अंतरंग देश का भाव है। ये बाह्य शब्द यहां काम नहीं करेंगे। तो होली डोल हिंडोलना एक सेज की केल, नित्य शरद बसंत है, नित्य होरीश बसंत, नित्य तीन नित्य शरद है, नित्य होरीश बसंत, नित्य केल छिन छिन नई, जाके सुख है नांद। ऐसा अद्भुत सुख नित्य नित्य हर क्षण नई नई भावना, नयो नयो चाव, नयो नयो दाव, भोजन शयन विहार करें ललिता की गोदी, रूप भोग दीनो दृगन ललिता गोद निहार, मन अनन रस का हरण झांकी झांक बिहार। बड़ा अद्भुत ये स्वामी जी महाराज का देश। जब रस देश में आप प्रवेश करोगे, ये सिद्धांत पुष्ट होता है, जैसा आचार्यों ने सिद्धांत वर्णन किया है, तब उस रस की विराजमान होने की जगह बनती है। ये सिद्धांत वृंदावनी नित्य सिद्धांत रसिकों का, वृंदावन से अनन्य प्रीति, इन रसिक जनों से अनन्य प्रीति। जो चाहे गुरु संत को तो शोध सजा तिन संग, इनसो बांध अनन्यपन। जिनसे रसरीति, जिनसे सिद्धांत, उनके प्रति अनन्य भाव, जैसे इष्ट के प्रति ऐसी उनके, तो ये परम रस रहस्य हृदय में प्रवेश करता है।
ये अद्भुत रस ये आय पी बेगो सोई भैया दें हरिदासी जाए। इसलिए रस पक्ष की कोई भी चर्चा ये तो निजी उसको उनकी आज्ञा नहीं है, बड़ों की कोई निजी रूप से कोई साधक। लेकिन ये भूमि जो आपकी सिद्धांत को सुन के निरंतर भजन श्री हरिदास नाम जाप, इसमें वही प्रेम रस चाहे प्रगट गुरुओं के संतों के द्वारा शुद्ध समझ या स्वामी जी महाराज स्वयं कृपा करके ये नाम का आश्रय लिया है, तो वही प्रेम रस अवश्य ही प्रदान करते हैं अपने आप नाम की कृपा से। नाम से ही प्रेम रस की खुमारी, उसको झेलने की, उसको विराजमान करने की शक्ति, पाचन शक्ति, प्रेम देश की पाचन शक्ति और उसको स्वीकार करने वाली शक्ति, विराजमान शक्ति नाम से होगी। ये नाम ही नित्य विहार स्वरूप है। शुद्ध स्वरूप विहार को श्री स्वामी हरिदास। लेकिन निरंतर ये नाम में मन लगे कैसे? निरंतर अनन्य भाव से नाम में मन लगे तो लगे कैसे? सारी विडंबना ये जो सत्संग सुन रहे हो, बस ये सबका मूल है। भाव से, निष्ठा से हृदय में धारण करो। एक एक वचन ये उन महापुरुषों के हैं जिनकी गोदी में बिहारी विहारिन, ये बिहारिन देव जी महाराज की वाणी, स्वामी जी महाराज की वाणी, ललित किशोरी देव जी महाराज की, आचार्यों की और महापुरुषों के अनुभूत वचन, वो भी बीच बीच में। सबसे पहले निरंतर नाम में मन जब अनन्य भाव हो, प्रेम हो, अनन्य भाव के लिए अनन्य भावियों का सत्संग, उनके मुखमंडल से और उनका ही सानिध्य, उनमें श्रद्धा, तो एक दिन अपने आप अनन्य भाव और नाम जापी, अनन्य भावी हैं, नाम जापी हैं, तुम्हारा नाम जाप भी चलेगा। इनके वचनों में, इनके चरणों में श्रद्धा हो गई तो जहां भी जैसे भी इस बात को बना लो। अगर ये संग नहीं मिला, संग ऐसे व्यक्ति का मिला जिसका अनन्य भाव में मन नहीं, नाम जप में मन नहीं, चाहे साधु ही क्यों न हो, दूसरे की निंदा, तो ये सिद्धांत पुष्ट नहीं होगा, रस नहीं ठहरेगा। कभी निंदा को तो भूल के सुनो भी मत और करो भी मत। नहीं, जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके अंदर तो है कि नहीं वो अवगुण, लेकिन तुम्हारे अंदर अवश्य ही आ जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। एक दिन तुम महा अपवित्र हो जाओगे। कभी सुनना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति का संग नहीं जो नाम जापी नहीं, नाम में श्रद्धा नहीं, धाम में श्रद्धा नहीं, अनन्य भाव नहीं। जितने भी साधन हैं, नाम जप के आगे सारे साधन छोटे हैं। ये नहीं कि उनका मूल्य नहीं है, लेकिन नाम जब प्रत्येक, मान लीजिए सेवा भी कर रहे हो आप, बिहारी विहारिन की, लाडली लाल की, तो नाम जप करते हुए जब सेवा करोगे मंदिर में या अपनी कुटिया में, कोई भी और भी सेवाएं, नाम जप करते हुए, तो वो सेवा बिहारी विहारिन को प्रसन्न करने वाली और तुम्हारे जीवन में सुख देने वाली। नाम जप करते हुए, माता बहनों को चाहिए रोटी प्रसाद बनावे, नाम जप करते हुए, फिल्म देखते हुए नहीं, मोबाइल में, नाम जप करते हुए।
या कोई सत्संग लगा लो, उसको सुनते रहो, चित्त वृत्ति वहीं, वही रोटियों में असर जाएगा बनाने वाले, और वो घर वाले पाएंगे तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक दिन देख लेना वो भी भजन करने लगेंगे, सभी विहरी विहरण की। ये बहुत बड़ा अधिकार है रोटी बनाने वाली माता बहन, ये पूरे घर को हरिभक्त बना सकती है, लेकिन पहले स्वयं बने। अन्य साधनों को नाम जप से बड़ा नहीं माने। नाम जप में प्रगाढ़ता, अनन्य भाव में प्रगाढ़ता, तब बिहारी विहरण की रीझन होती है। यहां से प्रारंभ होता है और यहां पूर्ण भी होता है। बहुत दिवस सुमिरन कियो, एक उजिकन उनिहार, पूर्ण प्रेम प्रगट भयो, जब मिल भेटी भर अखबार। बहुत समय, दीर्घ काल, निरंतर, सत्कार पूर्वक सेवक, दृढ़ भूमि, और भी महापुरुष कहते हैं दीर्घ काल तक सत्कार, बड़े आदर के साथ, और निरंतर जब जाप करेंगे तो ये भूमि दृढ़ हो जाएगी। रस को आना ही पड़ेगा। निरंतर, निरंतरता लाइए। सत्संग डेली सुनोगे, तुम्हारी नाम के प्रति, धाम के प्रति, गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति, युगल के प्रति आसक्ति हो जाएगी, और फिर तुम्हारा नाम विस्मरण भी हो रहा है लेकिन आसक्ति है, दौड़ के वहीं पहुंचेगा। जैसे संसार के गाने सुनते सुनते वो आसक्ति हो जाती है गाने में, फिर वो गाने गाने वाले जो फिल्मी एक्टर हैं, कभी कभी उनकी इच्छा होती है भाई वो कहाँ है, और अच्छा वो फलाने, ऐसे सुना है हमने तो, कभी लोगों से सुनते। तो ये जो तुम सुनोगे वही तुम्हारे अंदर प्रवेश, बिना सुने समझे कहा। सबसे पहले सुनना, भागवत जी में सबसे पहले श्रवण भक्ति का वर्णन किया। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण फिर कीर्तन, नाम जप। सुनोगे तभी नाम जप हो सकता है, बराबर सुनते रहोगे सत्संग बड़ों का। अनन्य भाव जिनके हृदय कमल में है उनका ही सत्संग सुनना चाहिए। अगर तुमको अनन्य भाव की जरूरत है तो, इष्ट में नहीं है तो फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। बिना अनन्य भाव के प्रभु तो मिलते नहीं, कभी नहीं मिल, किसी को नहीं मिल। कभी कोई चमत्कार, जैसे बाजीगर लोग जो चमत्कार, भीड़ की भीड़ खड़ी, भक्तों को वहां नहीं खड़े होना चाहिए। बहुत चमत्कारिक, अरे हमसे ज्यादा चमत्कारिक का कोई कैसे? इस मरने गिरने वाले शरीर से वो अचिंत्य प्रभु का जो अंतर्यामी बैठे हृदय में, उन्हीं की कृपा से ये सब चल रहा है। उनका हम नाम जाप, और वो मिलेंगे हमको, नाम जाप कर रहे हैं। सबसे बड़े तो चमत्कारी हम हैं, हम पे गुरु कृपा है, जिनका नाम चल रहा है, नाम प्रेमी है। इनसे बड़ा और चमत्कार क्या होगा? भगवत ऋषिक बिहार दिखावे सोबर ज्योतिक। भगवत ऋषिक जी महाराज बोले, जो बिहार की उपासना में बिहार प्रकट करने वाले जो नाम है, श्री हरिदास नाम में जो रुचि करा दे, वो सबसे बड़ा ज्योतिषी है, सबसे बड़ा हमारा हितैषी है, हमारे प्राण ही हैं, हमारे युगल ही हैं। ये कार्य गुरु ही करते, संत ही करते। ये इसीलिए महाउपकारी माने जाते हैं। ठाकुर जी से भी ज्यादा परम उपकारी ये संत और गुरु माने जाते हैं, कि तुम्हारे भटके हुए मन को प्रभु की तरफ मोड़ के प्रभु का प्यारा
और सदा सदा के लिए सुखी कर देते। ये हृदय में विश्वास रखो, अनन्य भाव से निरंतर नाम जपने से बढ़ के कोई और उपाय प्रभु को प्रसन्न करने का है नहीं। प्रेम रस अपने आप हृदय में आने लगेगा, प्रगट गुरुदेव की कृपा से अथवा अंतरंग गुरुदेव की कृपा से अपने आप वो भूमि पायो हरिधन नाम, धाम का आश्रय, नाम का आश्रय जिनको प्राप्त हो गया, इससे बड़ा लाभ कोई दूसरा नहीं है और कोई दूसरा साधन नहीं है। निरंतर जिसका नाम में ये दृढ़ता रख लो, लिख लो अपने पास, नाम जिसका निरंतर चलने लग गया, अधिक से अधिक, मान लीजिए निरंतर नहीं चल पा रहा, अधिक से अधिक नाम में आस्था हो गई, जाप करते हैं, नहीं होता है तो उसके लिए खेद है, दुख है। हे बिहारी बिहारी, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। महापुरुषों को देखे आप, भगवान देखा गया है महापुरुषों के जीवन में, भगवान प्रकट होके दर्शन दिए, बोले मांग लो हे प्रभु, मुझे ऐसी भावना दे दो, कभी आपसे कुछ मांगू ही नहीं और मैं निरंतर आपका नाम जाप करूं। निरंतर कर रहे हैं फिर भी तृप्ति नहीं हो, प्रभु प्रकट हो गए। ये नाम की बराबर, नाम से ही नामी प्रगट, ये नाम है ना, साक्षात नाम ही है। ये नाम जाप कर रहे हो तो समझो श्री प्रभु के श्री अंग को बार बार आप स्पर्श, उनका अखंड सानिध्य है। नाम बाणी तहां श्यामा श्याम जहां, नाम बाणी जहां श्यामा श्याम तहां। नाम और बाणी में मन लग रहा है तुम्हारा, श्यामा श्याम ये संशय त्याग दो कि श्यामा श्याम हमको मिलेंगे कि नहीं। नाम और बाणी में मन लग गया, मिल गए भैया, हो गया काम। पायो हरिधन नाम और मेरे का चाहिए, श्री वृंदावन धाम और मेरे का चाहिए। विश्वास वृंदावन धाम, वृंदावन जी की उपासना, आचार्य चरण स्वामी जी, श्री हरिदास नाम, श्यामा श्याम की खुमारी, ये आवेश, ओह जीवन सफल हो गया। ऐसे जनों के दर्शन से पृथ्वी अपने आप को धन्य धन्य मानती है। अभी आप अपनी कीमत नहीं समझ रहे होंगे, जहां भी आप रहते हो नाम जाप करते हो, वो भूमि धन्य धन, वो कुल धन्य धन्य, वो परिवार, वो ग्राम, जहां तुम अनन्य भाव से नाम जाप कर रहे हो। श्री हरिदास, श्री हरिदास, एक नाम त्रिलोक है तारे। अगर तुम्हारे मुख से लेते हुए किसी ने सुन लिया श्री हरिदास, उसका भी कल्याण होगा। नाम की महिमा। तो सेवा करने के समय भी भाव रखो, जैसे बिहारी बिहारन की लाडली लाल की सेवा कर रहे हैं, ये भाव रखो कि मैं बिहारी बिहारन की अंगसंगनी सहचरी हूं, और सुमिरन साथ, नाम जप साथ में, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, वो सेवा अमृत हो गई। सेवा करते करते तुम नाम जप नहीं कर रहे हो, चिंतन नहीं कर रहे हो, या कोई पद गायन नहीं कर रहे हो, तो तुम कर क्या रहे हो? सेवा तो हाथ पैरों से कर रहे हो, लेकिन जिह्वा से और मन से क्या कर रहे हो? फिर कहीं न कहीं विषयों का चिंतन हो रहा हो। सही सेवा जब मानी जाएगी, मन को पकड़िए, कहां बैठा हुआ है ये मन? नाम जाप नहीं कर रहा है, वो चिंतन नहीं कर रहा है, तो कहां ये? पकड़ो मन को, लाओ साले मन को ढूंढ के, ये कहां घूम रहा अनंत जन्मों से, अब भी भाग जाता है। लगाओ, फिर लगाओ, फिर जाता है, फिर लगाओ। इसका अभ्यास है, बहुत पुराना अभ्यास है। लग जाएगा एक दिन, फिर ये कहेगा अब मुझे कुछ मत दिखाओ, बस
स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और सो आंखें मूंद बस इन्हें निहारी, ये परम सुख प्राप्त होगा। किसी पद का चिंतन हो, बिहारी विहारन के रूप का चिंतन हो, लीला का चिंतन हो, नाम वाणी कहीं भी मन हो, सेवा करते तो अच्छा है। ये नहीं खाली खाली सेवा कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं विषयों का, ये सेवा प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभु क्रिया को नहीं, भाव को स्वीकार करते हैं। क्रिया को जब स्वीकार करते हैं, जब तुम्हारा भाव और चिंतन उज्जवल है तो वो क्रिया भी उज्जवल हो जाती है। गुरुदेव साक्षात श्री हरि हैं। नहीं, हरि कहां है? ये तो हमारा शरीर है, ऐसा ही। गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, एक सिद्धांत है। गुरुदेव एक तत्व होता है। तो कैसे समझें? गुरुदेव को व्यक्ति मानना ही नहीं है, ये इनका शरीर तत्व स्वरूप ही है। इनकी वाणी एक एक सब तत्व स्वरूप ही है। इनकी देखन, इनका सानिध्य, इनका स्पर्श, ये परम नित्य तत्व को दिलाने वाला है। ये तत्व स्वरूप ही है। तत्व की खोज में हैं गुरुदेव जी के वचनों से। महापुरुष नाम जाप करते करते, चिंतन करते करते वस्तु स्वरूप ही हो जाते हैं। इसमें अगर गुरुदेव हैं किसी के कहीं भी, उनको ये मत सोचना कभी भी ये मनुष्य हैं। अगर मनुष्य मानेंगे ये मेरे प्रभु हैं, मेरे युगल ही इनके रूप में है। अगर इनको मनुष्य मानोगे तो तुमको यथार्थ लाभ नहीं प्राप्त होगा, अटक जाओगे। जितना प्रेम गुरुदेव के चरणों में कर लेंगे, उतना ही प्रेम नाम जाप में, अनन्य भाव में, युगल के श्री चरणों में हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात। कहीं कोई भी साधक है, कहीं भी किसी के गुरुदेव है, लेकिन ये सत्संग निरंतर सुनना बड़ा जरूरी है। हमारा चिंतन चल रहा है बिहारी विहारन के रूप का चिंतन, पद का चिंतन, और डूबने लगे हो, ये नाम का फल है। नाम का फल ऐसी, बहुत दिवस सुमरन कियो एक उजकन उनिहार, फिर होगा क्या? पूर्ण प्रेम प्रकट भयो, क्रम से धीरे 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 पूर्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। मिल भेटी भर अखबार, जैसे मिल के भेटना बिहारी बिहारी लाली लाली, वो स्वरूप। परमार्थ में धोखा नहीं है। शुद्ध परमार्थी बनो तो सही, संसार में धोखा है। देखा गया है जो नाम जापी हैं उनको नैक नाम का किसी व्यवहार के कारण से विस्मरण हो जाए, अकुलाट हो जाए। कैसे? नाम से प्यारा जो गुरुदेव ने दिया है, अपनी आत्म वस्तु नाम के रूप में युगल को दिया है, इस विस्मरण नहीं होना चाहिए। विस्मरण होते अकुलाट हो जाए, अरे ये नाम कैसे भूल गए हम। फिर क्या चिंतन कर रहे हो, क्या मुंह से बोल रहे हो भाई? नाम को भूल गए, कोई चिंतन उनका नहीं, लीला चिंतन, पद चिंतन, और नाम जब भी नहीं। कर क्या रहे हो फिर? कहीं न कहीं बैठा है मन संसार में। ये बात है ना, खोजो मन को।
अपना बहुत बड़ा घाटा मानना चाहिए जिस क्षण नाम छूट जाए, किसी व्यवहार के कारण, किसी व्यक्ति के कारण, किसी कारण भी, वो बहुत बड़ा घाटा। ये घाटा कहां से भरेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, ये इसमें रहे हैं हम। बीच बीच में नाम याद करते रहिए, स्मरण करते रहिए। जग की रीति को प्रीत रस रीत लड़ावे, अनिच्छित जग रीत, जग की रीति को अनिच्छा के साथ निभाए। जैसे पाखाने में बैठना पड़ता, कोई बैठने की जगह थोड़े ही परवस्था में, ऐसे ही जग की रीति को अनिच्छित जग रीत, प्रीत रस रीत लड़ावे। प्रीत बिहारी बिहारी के प्रेम से, अनन्य भाव से, सत्संग से, संतों से, गुरुदेव से, तो युगल से प्रीत होगी होगी होगी, कोई काटे नहीं सकता। युगल से प्रीत बन गई। निष्कामता रखनी चाहिए हृदय में। ये नहीं है कि हम भजन करके फिर मांग ले, हे प्रभु हमको ये दे दो। कचड़ा मत मांगो, कचड़ा तो प्रभु, जब तुम भजन करोगे अपने आप ही भजन का एक प्रभाव होता है। बिहारीदास सब दिन सुखी जाके भजन बिहार। सब दिन का मतलब ये हो गया, तुम भजन करोगे अनन्य भाव से, तुमको यहां भी सुख मिलेगा, वो पधारने के बाद तो अखंड सुख मिलेगा ही मिलेगा। भजन में सुख है भैया, ये ध्यान रखो। और नाम जाप करते रहोगे, ये विश्वास रखो, नाम और नामी अभेद हैं। गुरु और गोविंद अभेद हैं। गुरु गोविंद है आह, नाम और नामी अभेद हैं। नाम जप से ही जिस भाव के तुम उपासक हो वो भाव प्रकट हो जाएगा। गुरुदेव ने जमन सहस्त्री भाव के उपासक हो, श्री हरिदास नाम जाप कर रहे हो निरंतर, क्रमशः वो सहस्त्री भाव प्रकट हो जाएगा। नामी का सानिध्य अखंड सानिध्य माना जाता है। अगर हम नाम जप अखंड कर रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। तेल की धारा की तरह नाम जप करना चाहिए। नाम जप, नाम की महिमा, नाम का दर्शन, नाम जप, इसमें रुचि होनी चाहिए। रुचि। और व्यवहार क्रियाओं में भी उतरते हुए नाम जप को नहीं भूलना चाहिए। अपने भजन को अनुभूत महापुरुषों के वचन हैं, अपने भजन को गुप्त रखना चाहिए। अगर हम थोड़ी कोई झांकी झलक भाई बता दिया हमको, तो नहीं, तुमने बहा दिया, उड़ा दिया हवा में, बात कह के उड़ा दिया। हृदय में प्रकाश जबकि उसको छुपा के रखो, बताना नहीं। भजन की अपनी दिनचर्या है, दिनचर्या को हम तो ऐसा भजन, ऐसी साधना हमारी, ऐसी बढ़ाओ साधना को, लेकिन किसी से कहो मत, अंतर पड़ जाता है साधना में। गुप्त रखो अपनी साधना को, ये सबसे गुप्त चीज है। सोने चांदी को छिपा के रखते हो, पैसा धेला को, इस अपनी दिनचर्या को नाम जप के छिपा के रखो, ये बढ़ता ही चला जाता है। परम धन, ये परम धन है। कंजूस की तरह छिपाओ, जैसे कंजूस पैसाओं को छिपाता रहता है। हरि सेवा में 5
आत्मवत पुत्रवत, प्रभु से की सेवा, प्रभु से प्यार। आत्मवत, मैं अपने शरीर से जैसा प्यार करता हूं ऐसा मेरे प्रभु से, उनको लाडला, उनकी सेवा करनी है। भूख प्यास सर्दी गर्मी उसी तरीके से उनको सेवा, कपड़ा, प्रकट सेवा में। आत्मवत, पुत्रवत, पुत्र को जैसे माँ लाड़ लड़ाती है, और छोटा बिना बोलने वाला पुत्र है, अभी छोटा है, लेकिन समय समय पे ऐसे ही ठाकुर को लाड़ लड़ावे। जारवत, जैसे जार स्त्री घर वालों की, अपने पति की भी सेवा कर रही है, लेकिन मन किसी अन्य प्रेमी में बसा हुआ है। जार प्रेम कहते हैं इसको। संसार में भी बहुत बड़ा निषेध होता है, लेकिन उदाहरण देने के लिए महापुरुषों ने बताया, इससे नरकगामी होते हैं। लेकिन ये उदाहरण देने के लिए कि जैसे जार स्त्री सब कुछ करते हुए परिवार सबकी, लेकिन उसका अंदर से किसी से कहती भी नहीं है, गुप्त रखती है, और किसी जार पुरुष से सने रहता है। तो ये सब महापुरुषों के अनुभूत वचन प्रेमी जनों, आप ये भी समझ रहे थे आचार्य चरण बिहारिंद्र जी महाराज की वाणी के अनुसार, जिनका उत्सव है, कि हमको कहाँ खाना चाहिए, कहाँ त्यागना चाहिए, कैसे भोजन त्यागने चाहिए। भगवत ऋषिकदेव जी महाराज, बिहारिंद्र जी महाराज, विवाह कनागत काटो राजदान, राजदान गृहदान, भगवत जन भोजन करें तो होय भजन की हान। भजन में मन ही नहीं लगेगा अगर हमारा खान पान शुद्ध नहीं है तो। खान पान का बहुत बड़ा स्थान है, जगने सोने का बहुत बड़ा स्थान है। समय से जगना, समय से ब्रह्म मुहूर्त में जगना, समय से सोना, तभी परमार्थ सिद्ध होता है और तभी गर्ज मानी जाती है। सो रहे हैं, ये गर्जिलों की बात है। वेद विरोधन डर पहीं, लोक हैं डर पें लोग, पतित पाक कर प्रेत को ताय लगावत भोग। इस संबंध में कर चर्चा करी, आपने श्रवण किया। वो पतित हैं जो प्रेत के लिए बनाया है, अपने पितरों के लिए बनाया है। श्राद्ध आदि के समय पे बढ़िया माल, लेकिन वैष्णव दीक्षा भी ले रखी है, लेकिन वो रीति शुद्ध रीति नहीं समझी। अनन्य भाव की, इष्ट के प्रति अनन्य भाव, उन्हीं का झूठन, उन्हीं के दर्शन, उन्हीं का चिंतन, सब कुछ उन्हीं का। मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, उन्हीं को नमस्कार। कोई और शक्ति हृदय में आए हुए ही नहीं। ये मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन दूसरों न कोई, ये अनन्य भाव है। मेरे तो गिरधर गोपाल ये तो कहते हैं, लेकिन मेरे गिरधर गोपाल जब होंगे, मेरे बिहारी बिहारन जब होंगे, जब दूसरों न कोई, दूसरा कोई नहीं हमारे पास। चिंतन। सम्मिलित भक्त बुरे लगे, बितु खर्चत न खिस्याय। बहुतों के पास बहुत धन है, महाराज बोले खिनखिना के, ये सम्मिलित जो भक्त होते हैं, सम्मिलित भक्ति करते हैं, हमको बहुत बुरे लगते हैं। ये अपने अनन्य जनों के लिए उपदेश कर रहे हैं कि भाई तुम सम्मिलित भक्ति में किसी कुसंग के कारण मत उतर जाना। सम्मान बहुत हो सकता है, लेकिन बिहारी बिहारी नहीं मिलेंगे।
निश्चित बात है। तुमको कोई जाने न जाने एक कोने में बैठ के अनन्य भाव से स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और आंख मुंह ने नहीं निहारी जी, कभी किसी की निंदा नहीं, किसी उपासना की, किसी साधना की, किसी महापुरुष की, संसार के भी किसी व्यक्ति, कभी नहीं। सब में मेरे प्रभु विराजमान है, ऐसा भाव, भगवत बुद्धि, निंदा की जरूरत। सम्मिलित भक्त बुरे ही लगे, जो सम्मिलित भक्त होते हैं सबकी उपासना, उनको सलल्य भक्त कहते हैं। महाराज बोले हमको बहुत बुरे लगते हैं। किसी भी संप्रदाय के कोई उपासक है लेकिन अपने इष्ट के अनन्य हैं, वो हमको बहुत प्रिय लगते हैं। ये बात, पतिव्रता चाहे किसी की भी स्त्री है कहेंगे, लेकिन वो विवेकी जनों को, सतमार्गी जनों को वो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन व्यभिचार वाली वृत्ति वालों को वो अच्छी नहीं लगेगी, वो जलेंगी। वो स्त्रियां जो व्यभिचार धारण किए हुए हैं, बहुत पुरुषों से संबंध, पतिव्रता को देख के उनकी ईर्षा होगी। लेकिन जो विवेकी जन हैं, जो पतिव्रता हैं, कोई न कोई व्रत है जिनके जीवन में, हर प्रकार परमार्थिक अथवा संसार का, उनको बहुत, देखो हम भी इतने नहीं अपने पति के चरणों में अनुराग कर पा रहे जैसा वो प्रसन्न होंगे उनके दर्शन से। ऐसे ही अनन्य जनों के दर्शन से अनन्य जन ही प्रसन्न होते हैं विवेकी, औरों को ईर्षा भी होती है, ऐसा है। अवहेलना करते, और इस अवहेलना से मत डरना, बिहारी बिहारिन तुम्हारी गोदी में है, चिंता मत करना। सम्मिलित भक्त बुरे लगे, जो सम्मिलित सबकी मिला के उपासना करते हैं, हमको बहुत बुरे लगते हैं। ये उन आचार्य चरण स्वामी श्री बिहारिन देव महाराज की वाणी है, जिनके गोदी में बिहारिन दास की आंखें आगे नाचत प्रीतम प्यारी, गोदी में बिहारी बिहारिन बैठे हुए। वो सिद्धांत तुमको बता रहे हैं, वो अमृत पिला रहे हैं हमको तुमको, अनिर्वचनीय। बितु खर्चत न खिस्याय, धन बहुत है लेकिन वो सम्मिलित भक्त हैं, धन को खर्च कर देते हैं, इनको लज्जा नहीं लगती है। अनन्य भाव से रहो, और जब धन खर्च करो आनंद आ जाएगा, प्रभु रीझ जाएंगे, जाको धन जामे लगे। सलल्य भाव में रहते हुए उसी तरीके से धन का खर्च कर रहे हैं, वो धन ही तुम्हारी दुर्दशा कर देगा। अनन्य भाव में जियो, और धन को भी बिहारी बिहारिन की प्रसन्नता के संबंध में, संत गुरु आचार्य धाम, इनकी प्रसन्नता के संबंध में खर्च करिए। इनके बदले में, इस धन के व्यय के बदले में बिहारी बिहारिन प्रसन्न हो जाएंगे। वित्त खर्चत न खिस्याय, ये व्यर्थ में वित्त को अपने सम्मान के लिए खर्च करते, हमको वाह वाह हो, इनको लज्जा नहीं आती है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पिंडु करटिया ले गयो, श्राद्धों में भी, अनेक क्रिया में भी, भाई जो जिन्होंने श्राद्ध को स्वीकार किया है, कर्मकांड को स्वीकार किया है, वो अपनी जगह पे वेद बदित सिद्धांत है, वो ठीक है, अपनी जगह पे ठीक चल रहे हैं वो। लेकिन ये जो सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं बिहारिंद्र जी महाराज, बिल्कुल त्यागने का, ये वृंदावनी रसिक अनन्यों के लिए है। क्योंकि बिहारीदास सब सुधरे जो मन सूदो हो, किसी दिन हो सकता है उनको भी क्रमशः उत्थान हो के उनकी सद्बुद्धि हो जाए और हरि की अनन्य भक्ति को स्वीकार कर लें और सबको फिर प्रणाम कर दें, सभी कर्म कांडों को प्रणाम कर दें। वो क्रम है, पहले ऐसा ही होता है,
तो आगे जब कोई महापुरुष का विशेष सत्संग वृंदावनीय, तो वो अपने आप को बड़ा धन्य धन्य मान के आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन होता ये सत्संग से है, कभी किसी की अवहेलना नहीं करे, क्योंकि प्रारंभ में ऐसे ही उठा जाता है, प्रारंभ ऐसा ही होता है। जब आगे सत्संग प्राप्त होता है जिस रहस्य का, वो रहस्यमय जीवन हो जाता है। ये तो सहज स्वभाव ही रमा हुआ है संसार में, कर्म कांड, नाना प्रकार की श्राद्ध आदि ये रमा हुआ, और ठीक है, वेद बदित है। लेकिन इन्हीं में से छट छट के सत्संग की कृपा से, किन्हीं महापुरुषों की कृपा से वो परम रहस्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो महाराज बोले, ये सिद्धांत जो बोल रहे हैं, रसिक अनन्य जन लोग तो भूले, भले भूले, जो संसार है वो भूल में पड़ने दो, लेकिन तुम अपनी ढील बिल्कुल मत करना। इसलिए महाराज, ये नहीं किसी से उनका कोई बैर है, नहीं, महापुरुषों के हृदय में क्षमता है, संपूर्ण संसार को भगवत स्वरूप से देखते हैं। वे तो खर्चित न खिस्याएं, देखा होगा महाराज ने, तभी लिख रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है, धन इतना खर्च कर रहे हैं और अनन्य भाव में प्रीति नहीं है। क्या धन खर्च करना है, व्यर्थ। अनन्य भाव से जियो, नाम गुण गाओ, इष्ट के हरि हरि के अनन्य हो जाओ। देवताओं के अनन्य नहीं, हरि के अनन्य। हाँ, जब तक देवताओं में मन लगा हुआ है, जब तक बहुत अच्छा लगा हुआ है, उन्हीं की कृपा से, जैसे पीपाजी महाराज को दुर्गा जी ने कह दिया, अब तुम श्री हरि का ही भजन करो, हमको छोड़ दो। ये पिंडु करटिया ले गयो, खीरे कौआ खाए। बहुत महापुरुषों को देखा गया, भगवान शंकर की कृपा से वृंदावन धाम प्राप्त हुआ है। श्री स्वामी जी महाराज के शिष्य तानसेन, शंकर जी ने कृपा करी कि वृंदावन जाओ, स्वामी जी के चरणों में प्रीति करो, तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। संगीत क्या, तुम महासंगीतज्ञ और अंतरंग वस्तु प्राप्त हो जाएगी, जाओ। शंकर जी ने कहा। हरिराम व्यास जी महाराज को बैजनाथ भगवान शंकर जी ने कहा, बड़े बड़े महापुरुषों भेजा वृंदावन की तरफ। महाराज बोले, पिंड करटिया ले गयो, खीरे कौआ खा। तो ये सब महाराज, इसमें धन को व्यय मत करिए, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे ज्यादा, बड़ों की बात है। जीवत सुत सेवे नहीं, मात पिता है लड़ाए, पानी में हूं दुष्टई, अंगूठा मुए दिखाए। जीते जी तो माता पिता को प्रेम किया नहीं, उनकी सेवा की नहीं, लेकिन ये मर गए फिर भी ये दुष्टता कर रहा है, व्यंग वचन बोल रहे हैं। महाराज मर गए, इसके बाद भी ये दुष्टता, ना पहले सेवा करी और अब अंगूठा मुए, कोई ऐसी कोई क्रिया है जो अंगूठा दिखा के कुछ पानी डालते होंगे, हम तो उन क्रियाओं को जानते नहीं, पर संकेत में गुरुजन बताते। तो पानी डालते होंगे, मरे हुए को अब तुम अंगूठा दिखा रहे कि हमारे गूंठा में बढ़ जाओ, ऐसा। जीते जी भी सेवा नहीं करी और अब भी। कहने का तात्पर्य, जीते जी माता पिता की सेवा भाव से, निष्ठा से करनी चाहिए। माता पिता भी एक हरि स्वरूप ही होते हैं,
चाहे वो जैसे भी हैं, लेकिन तुम्हारे जन्मदाता हैं, उनकी सेवा करें। हाँ, वो अगर भजन करने ऐसे भी होते हैं, तुमको भजन करने से हटाते हों, उस बात को स्वीकार कभी न करें और आज्ञाओं का पालन करें। लेकिन भजन, संतों के पास बैठना, इससे हटाते हों, उस बात को स्वीकार नहीं करें। उनकी खूब सेवा करें और भजन करें। आचार्य चरण क्रमशः हमारे हृदयों को उज्जवल करने के लिए एक एक सिद्धांत परिपक्व कर रहे हैं। परिपक्व करते हुए वस्तु के लायक बना रहे हैं। प्रेमी जनों, आनंद में भजन करिए और आचार्य शरण बिहारींद्र जी महाराज के उत्सव का आनंद तन से मन से जैसे भी ले सकते हैं। उत्सव में सम्मिलित होना आपका धर्म और कर्तव्य बनता है। आचार्यों के उत्सव में सम्मिलित होने से प्रिया प्रीतम के मिलन के लिए महा उत्साह प्रकट होता है हृदय में, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, कैसे भी सम्मिलित हो। श्री हरदास, श्री हरदास।